बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फालिज ज़दा शख्स के कपड़ों पर पेशाब के कतरे लगने का हुक्म। फालिज ज़दा शख्स के कपड़े पेशाब करने से नापाक हो जाते हैं तो नापाक कपड़ों में नमाज नहीं होती। लिहाजा अगर पेशाब के कतरे हथेली के फैलाव के बराबर हों तो कपड़े या बदन जिसको लगेंगे वो नापाक हो जाएंगे। इसको पाक करना ज़रूरी है, बशर्ते कि इतने तसलसल से आते हों कि फ़र्ज़ अदा करने से पहले फिर नापाक हो जाते हों। ऐसे शख्स को चाहिए कि पेशाब की जगह कोई कपड़ा बांधे या टिश्यू पेपर रखने का एहतमाम करे। जब कतरे आना बंद हो जाएं तो इनको दूर कर लिया जाए। इसी तरह शलवार वगैरह को नापाक होने से बचाया जा सकता है। बारिश का कीचड़ का पानी पाक है या नापाक? बारिश का पानी जो सड़क गली पर खड़ा होता है, इसके बारे में पता नहीं होता कि इसमें गटर का पानी शामिल हो गया है या नहीं। तो अगर गालिब गुमान गटर वगैरह के नापाक पानी के शामिल होने का हो, मसलन देख कर पता चल जाए तो ये पानी नापाक होगा। और गालिब गुमान इस नापाक पानी के शामिल न होने का हो तो इस पर नापाकी का कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता। एहतियातन बहरहाल इसमें है कि लिबास और जिस्म को धो लिया जाए, क्योंकि अमूमन शहरों में गटर के पानी की आमेज़श होती है। 9 साल की उम्र में आने वाले खून का हुक्म। लड़कियां कम अज़ कम 9 साल की उम्र में बालिग हो सकती हैं, इससे पहले मुमकिन नहीं। लिहाजा अगर 9 साल से कम उम्र में खून आए तो इसको हैज़ शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि वो इस हाजा यानी बीमारी का खून होगा। 55 साल की उम्र के बाद आने वाले खून का हुक्म। 55 साल की उम्र के बाद अमूमन खून नहीं आता, लिहाजा इस उम्र के बाद अगर खून आए तो फिर इसका रंग देखा जाएगा। अगर वो खालिस खून का रंग यानी खूब सुर्ख या स्याह हो तो वो हैज़ है, और अगर दूसरा रंग है तो हैज़ तो नहीं। अलबत्ता इस औरत की आदत पहले से दूसरे रंग की खून के आने की रही हो तो इस रंग का खून भी हैज़ शुमार होगा। नींद की हालत में माहवारी शुरू हो गई या पाक हो गई तो एक औरत पाकी की हालत में इशा की नमाज पढ़े बगैर सो गई। जब सुबह उठी तो हैज़ का खून शुरू था और मालूम नहीं कि कब शुरू हुआ। या हौजा औरत सो गई, जब सुबह उठी तो पाक थी और मालूम नहीं कि कब पाक हुई है। तो दोनों सूरतों में मज़कूरा औरत पर इशा की कज़ा लाजिम है। पाकी की हालत में इशा की नमाज पढ़े बगैर अगर सो गई और तुलुए फ़जर के बाद आँख खुलने से मालूम हुआ कि माहवारी शुरू हो गई तो मुमकिन है कि आखिरी वक्त में पाक थी, लिहाजा फ़र्ज़ नमाज इसके ज़िम्मे में बाकी रही। इसी तरह माहवारी की हालत में सो गई और तुलुए फ़जर के बाद जब आँख खुली तो वो पाक थी, तो इसी सूरत में मुमकिन है कि वह तुलुए फ़जर से पहले पाक हो गई हो और नींद की वजह से इसको खबर ना हुई हो। इसलिए दोनों सूरतों में इशा की कज़ा एहतियातन ज़रूरी है कि वो पढ़ ले। हैज़ को दवाई वगैरह से बंद करना। अगर किसी औरत ने हैज़ को किसी दवाई से बंद कर दिया तो जब तक खून जारी ना होगा वो पाक शुमार होगी। लेकिन हैज़ आना चूँकि एक फ़ितरी अमल है और फ़ितरी अमल को दवा वगैरह से रोकना अमूमन नुकसानदेह होता है, इसलिए बिला ज़रूरत शदीद है, इससे इज्तनाब बेहतर है। लेकिन किसी औरत को आदत के मुताबिक हैज़ आना शुरू हो गया, फिर इसने दवा खाकर उसे दरमियान में रोक लिया तो वो पाक ना होगी, बल्कि क़याम आदत तक वो नापाक होगी।